जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए हैं और लगातार व्हाट्सएप हो रही है और हर तरफ लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये अखबार का एक क्लिप है जिसको सब लोग भेजकर परेशान हो रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने ये वैक्सीन लगवा ली है। ये एक साइंटिस्ट हैं और इनका ताल्लुक़ है फ्रांस से, और ये जो साइंटिस्ट हैं ये नोबेल इनाम याफ्ता हैं। अब नोबेल इनाम अगर किसी को मिला हो, वो बड़ा तगड़ा साइंटिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। बेसिकली ये वायरोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजी के प्रोफेसर हैं और 88 साल इनकी उम्र है और इनका नाम है लुक मॉन्टेग्नियर। लुक मॉन्टेग्नियर जो हैं वो उनकी तरफ से एक दावा एक उर्दू अखबार में छपा है और कुछ अंग्रेज़ी अखबारात में भी छपा है, और उनके इंटरव्यू के बाद बहुत चर्चे हो रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है पूरी दुनिया में, वो सारे लोग मर जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। पहले आपको खबर मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी इंटेंसिटी क्या है और लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। खबर में लिखा है, तमाम कोरोना वैक्सीन लेने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट और नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट का दावा। फ्रांस से ये 25 मई को खबर शाया हुई कि तमाम कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। नोबेल इनाम याफ्ता लुक मॉन्टेग्नियर ने तस्दीक की है कि इन लोगों के बचने का कोई इम्कान नहीं है जिन लोगों ने वैक्सीन को किसी भी शक्ल में लगवा लिया है, और इनकी ज़िंदगी महज 2 साल है। चौंका देने वाले इंटरव्यू में दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि कोई उम्मीद नहीं है और ना ही इन अफराद का कोई मुमकिना इलाज है जो पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं। हमें लाशों के आखिरी इंतज़ाम के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वैक्सीन के अज्जा की तहकीक करने के बाद साइंसी माहिरीन ने दावों की हमायत की है, यानी कुछ और साइंसी माहिरीन भी अखबार लिख रहा है कि इन दावों की हमायत कर रहे हैं, और कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो अब सब एंटीबॉडीज़ पर मुनहसर रहेंगे और इसके इजाफे से एक दिन मर जाएंगे। मज़ीद कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इन लोगों ने कहा कि ये एक साइंसी गलती के साथ एक तिब्बी खराबी भी है। ये एक नाकाबिले कबूल गलती है। मॉन्टेग्नियर ने गुज़िश्ता रोज़ रॉयल फाउंडेशन अमेरिका के ज़रिए शाया करदा एक इंटरव्यू में कहा कि तारीख़ की किताबें आने वाले वक्त में ये ज़ाहिर करेंगी, क्योंकि ये वैक्सीनेशन है जो मुख्तलिफ़ हालतों को पैदा कर रही है। नहीं, वो कहना ये चाह रहे हैं, अखबार को तर्जुमा भी नहीं करना है, कि जो वैक्सीन है जब वो लगती है तो वो जो वायरस है जो मौजूद है उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। यानी ये वैक्सीन वायरस की शक्ल को तब्दील करने का मौजब बन रहा है। नए वेरिएंट जो बन रहे हैं वायरस के, वो इस वैक्सीन की वजह से बन रहे हैं, मुख्तलिफ़ हालतों को पैदा कर रही है। मॉन्टेग्नियर ने मज़ीद कहा कि बहुत सारी वबाई अमराज के माहिरीन इसको जानते हैं, मगर वो इस मसले के बारे में खामोश हैं। बाज़ ज़राए मॉन्टेग्नियर की बात की तस्दीक नहीं कर रहे और वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। बस ये इतना सा एंड में लिखा। लोग परेशान हो गए और लाखों लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, बल्कि दुनिया में जो करोड़ों लोगों ने लगवाई है, वो इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने इस पर रिसर्च की है, कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि एक्चुअली ये बंदा कौन है और ये क्या क्या रहा है और इसकी बात में कितनी सदाकत है। तो आइए ज़रा अपने पोस्टमार्टम वाले सेक्शन में जाते हैं। पहले इस बंदे के बारे में देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये 88 साल इसकी इस वक्त उम्र है और ये पैदा हुआ था 1932 में और फ्रांसीसी शहरी है, वहाँ का रहने वाला है। इसको नोबेल इनाम के अलावा 3 इनाम बड़े मिले हैं इसकी ज़िंदगी में। एक 1986 में इसको लुइस टेंटन प्राइज़ फॉर मेडिसन, ये इसको एक मिला था। 1988 में जापान प्राइज़ इसको मिला था। 2008 में नोबेल प्राइज़, और ये जो मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसन, इसके अंदर जो है वो एक नोबेल प्राइज़ मिला था। ये 3 बड़े इनामात इनको दुनिया से मिले हैं। इनका जो कारनामा है वो ये है कि इन्होंने HIV जो वायरस है उसको दरियाफ्त किया था और ये इनके खाते में है ये कारनामा। बहुत सारे मामलात में ये कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाते रहे हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं वायरोलॉजी के, एक पास्चर इंस्टीट्यूट और दूसरा जो है शंघाई टियाओ टोंग यूनिवर्सिटी। शंघाई टियाओ टोंग यूनिवर्सिटी जो है ये उधर है चाइना की, तो ये वहाँ भी पढ़ाते रहे हैं। ये पहले भी एक कंट्रोवर्सी में रहे जब इन्होंने ये कहा था कि ये जो कोरोना वायरस है ये लेबॉर्ट्री के अंदर बना है और ये वुहान के अंदर चाइना ने इसको बनाया है
और ये वहाँ से लीक हुआ है। इस मामले को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उछाला था और ये फिर बाद में पॉलिटिकल मामला बन गया था। ये आज भी कोरोना वायरस को चाइना वायरस कह के बुलाते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता था, बिल्कुल उसी तरह ये करते हैं। 88 साल इनकी उम्र है और अब इन्होंने एक नया मामला छेड़ दिया कि जो बंदा कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएगा वो अगले 2 साल के अंदर मर जाएगा। तो कुछ सवालात पहले उठा देते हैं, उसके बाद फिर इनकी बात करेंगे, फिर वैक्सीन की आपको हकीकत मैं बताता हूँ। नंबर 1, अगर तो बंदा मरना है, 2 साल के अंदर अंदर मरना है, तो कुछ लोगों को तो मर जाना चाहिए जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया वैक्सीन लगवाए हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इन वैक्सीन्स के टेस्ट हुए थे और वो लगभग सवा साल हो गया उनको वैक्सीन लगवाए हुए। वो गुज़िश्ता साल किसी ने मार्च में लगवाई थी, किसी ने अप्रैल में लगवाई थी, तो उनको बहुत टाइम हो गया है। उनमें से लोग अब मरना शुरू हो जाने चाहिए अगर इनके टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाएँ तो, कि 2 साल के अंदर अगर सबने मरना है तो लाजमन ये काम 6 महीने 8 महीने के बाद शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक वो लोग मरे नहीं हैं जिनके ऊपर वैक्सीन का तजर्बा किया गया था। तो एक तो ये काउंटर आर्गूमेंट है इस सारे मामले का। दूसरा, जब मैंने डिटेल में जाकर पढ़ा तो तर्जुमा करने में सारा मसला हुआ है। इन्होंने कहीं 2 साल का तस्करा ही नहीं किया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहीं नहीं कहा कि ये वैक्सीन जो है वो बंदे मार देगी, और फिर ये खुद एक कंट्रोवर्शियल आदमी है। जो बात इन्होंने की उसकी कोई तस्दीक भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि सन 2017 में 106 बड़े साइंसदान जो हैं दुनिया के, जो मेडिसिन पे काम करते हैं, वायरसेस पे काम करते हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था इसी प्रोफेसर लुक मॉन्टेग्नियर को। और ये लेटर 2017 में ओपन लेटर था। 106 बड़े साइंसदान जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से था, इंडिया से भी थे, चाइना से भी थे, यूरोप और अमेरिका से भी थे। तो दुनिया भर के एरिया से साइंटिस्ट एक मुश्तरका लेटर लिखते हैं इनको, और उसमें जो जुमला है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो सबसे काम का जुमला है। वी academics of medicine cannot accept that one of our peers is using his Nobel Prize status to spread dangerous health messages outside of his field of knowledge। वो कह रहे हैं कि हम सारे जो मेडिसिन से वाबस्ता शख्सियात हैं, हम इस बात को कभी तस्लीम नहीं करते और इसको कबूल नहीं कर सकते कि हमारे बीच में से एक ऐसा शख्स जो अपने नोबेल प्राइज़ का फ़ायदा उठाते हुए, यानी अपनी शोहरत का या स्टेटस का फ़ायदा उठाते हुए ऐसी ख़तरनाक पैगामात को फैला रहा है जो इसके इल्म से बाहर हैं। यानी जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है वो बंदा, और उस बात को ख़तरनाक अंदाज में फैला रहा है। और उसकी बात इसलिए मानी जाती है कि उसके नाम के साथ लिखा जाता है कि नोबेल प्राइज़ विनर, कि इस आदमी ने क्योंकि नोबेल प्राइज़ जीता था और ये प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, लिहाजा इसकी बात में सदाकत है। हालांकि इसकी अपनी फील्ड कुछ और है, ये बाकी चीज़ों के बारे में बिला वजह बात करता है और हम उसको कबूल नहीं कर सकते, और ये ज़्यादती है। ये दुनिया में अफवाहें फैलाने का एक बाज़ार गर्म कर रहा है। इसके ऊपर ये एक तफसीली लेटर है, आप इसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, जो दुनिया के 106 बड़े साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये लेटर इस बंदे के बारे में, लुक मॉन्टेग्नियर के बारे में लिखा था। अब देखिए इस शख्स ने कहा क्या है। यहाँ बहुत सारी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। इसमें इंडिया टुडे ने लिखा, और वो ये कह रहे हैं कि नोबेल इनाम याफ्ता जो लुक मॉन्टेग्नियर है उसने ये बात ही नहीं की कि कोविड वैक्सीन जो है वो लगवाने वाले लोग 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। अगर आप वो पूरा का पूरा इंटरव्यू निकालें जो अमेरिकन जरीदे के अंदर छपा है तो उसकी तफसीलात में आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कहीं पे 2 साल का तस्करा नहीं किया। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये बंदे 2 साल के अंदर मर जाएंगे। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये वैक्सीन लगवाने की वजह से मर जाएंगे। हाँ, इन्होंने कुछ नुक्ते उठाए हैं, वो नुक्ते मैं आपके सामने रख देता हूँ और उनमें कुछ बड़े वैलिड हैं। इनका ये कहना है कि जो वैक्सीन इस वक्त इंसानों को लगाई जा रही है वो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती है। जो आप अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं वो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती है, यानी एक ऐसी चीज़ को मसनूई तरीके से बनाती है जो नॉर्मल हालात में आपका जिस्म खुद ही बनाता है। एक सेहतमंद आदमी को वैक्सीन की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर ये खुद ही बन जाते हैं एंटीबॉडीज़। वायरस आता है, एंटीबॉडीज़ खुद ही बनते हैं, उसको काबू कर लेते हैं। लेकिन अगर वैक्सीन लगी हुई है तो वो एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद हैं, वो फिर उसको काबू कर देते हैं। पूरा एक सिस्टम उसके जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि ये वायरस एंटीबॉडीज़ के काबू कब तक आएगा? एक वक्त आएगा जब ये वायरस अपनी शक्ल बदलेगा, इस एंटीबॉडीज़ से लड़ने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स को पहले सर में दर्द होता है और वो एक छोटी सी गोली लेकर ठीक हो जाता है,
लेकिन लगातार दर्द रहता है, वो रोज़ाना गोली खाता है, तो एक वक्त आएगा उसको ज़्यादा डोज चाहिए होगी, क्योंकि उसके अंदर जो वायरस मौजूद है, वायरस अपने आप को तब्दील करते रहते हैं और ये हमेशा होता रहता है। दुनिया भर में जो वैक्सीन बनाई गई हैं वो जदीद होती चली जा रही हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि वायरसेस भी ताकतवर होते चले जा रहे हैं और जदीद होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे वायरस अपनी शक्ल बदलते हैं, इंसान वैक्सीन्स को भी साथ साथ डेवलप करते जाते हैं और उनको बेहतर करते जाते हैं। हर आने वाली वैक्सीन पहले वाली वैक्सीन से बेहतर होती है। नया तरीका इलाज पहले वाले तरीका इलाज से मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह यह है कि वायरस और जरासीम भी अपनी शक्लें बदलते हैं, उनको तब्दील करते हैं, क्योंकि एक ख़ास किस्म की दवाई जब आप दे रहे होते हैं लगातार, तो वायरस उस दवाई के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा कर लेता है और अपनी शक्ल को बदल के उस दवाई के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देता है। ये इस किस्म के ख़तरात हैं जिसका इन्होंने तज़किरा किया है कि इंसानों को जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो बड़ी तेज़ी से वही इंसान इस बात की वजह बन रहे हैं कि उनके अंदर मौजूद वायरस अपनी शक्ल बदल रहा है और नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अगर आप वैक्सीन ना लगाएं तो जो पहला वेरिएंट है कोरोना वायरस का, आज तक 2 साल के बाद वही वेरिएंट होता, लेकिन क्योंकि आप तेज़ी से वैक्सीन लगा रहे हैं इसलिए कोरोना वायरस अपना वेरिएंट तब्दील करता जा रहा है, म्यूटेट होता जा रहा है, म्यूटेशन हो रही है उसके अंदर तब्दीली हो रही है, वो अपनी साख्त को बदल रहा है और इस वैक्सीन के मुकाबले में, इस दवाई के मुकाबले में अपने आप को मजबूत कर रहा है। लेकिन अल्लाह का जो बनाया हुआ सिस्टम है, जो इंसान के अंदर मुदाफ़ियत का निज़ाम है, वो इतना जदीद है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर इंसान की अपनी इम्यूनिटी ठीक है तो कोई भी वायरस हो, वो जितना मर्जी तगड़ा हो, वो अपने आप को जितना मर्जी बदले, अगर इंसान का इम्यून सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो वो उसको काबू कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंसानों को ज़रूरत है कि अपने विटामिन्स का ख्याल रखें, विटामिन डी ठीक होना चाहिए, कैल्शियम की मिकदार ठीक होनी चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम ठीक काम कर रहा होना चाहिए, और बहुत सारे निज़ाम हैं इंसानी बॉडी के अंदर। मैंने एक प्रोग्राम किया डॉक्टर अजमत साहब के साथ GNN पे, उसकी 2 किस्तें अगर आप देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये रमज़ान मुबारक में मैंने रिकॉर्ड किया, ईद के बाद गालिबन वो चला है, 2 किस्तें हैं और ईद के दिनों में गालिबन वो अगर आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे बेहतर कोई और तरीका ज़िंदगी नहीं हो सकता। उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो बहरहाल उसको ज़रूर देखें। अगर कोई अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है और अपनी ईटिंग हैबिट को और अपने इम्यून सिस्टम को हमेशा के लिए ठीक रखना चाहता है तो ये एक बेहतरीन रास्ता है, उसको देखिए आप। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो ये इनका एक फेयर है और ये हमेशा से रहा है। दुनिया के सारे वायरस अपनी शक्ल बदलते हैं, जब वैक्सीन देते हैं तो थोड़ा सा और बदलते हैं, ये होता रहता है। ये पार्ट ऑफ द गेम है जो मेडिकल साइंस की और कुदरत की चल रही है। तो इसमें से ये कहना कि बंदे मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस से बचने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैक्सिमम लोग वैक्सीन लगाते जाएं, क्योंकि जितने लोग वैक्सीन लगाएंगे उनकी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, लोगों के मरने की शरह कम होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक थीसिस पेश किया है, उसके एंटी थीसिस बहुत तगड़े हैं और बहुत सारे लोग उसके ऊपर जो है वो बात भी कर रहे हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो वो 100 साल जिएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला उनको सारी खुशियाँ भी दिखाएगा। और अगले पल की भी खबर नहीं है हमें तो, कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी और मौत है। लेकिन ये कोई ऐसा जहर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मौत के मुंह की तरफ लेके जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अगर देखिए वैक्सीन लगने से बंदे मरने हैं तो फिर ये रिएक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। 2 साल की कैद क्यों लगा रहे हैं, और इसके बारे में कोई क्या कह सकता है। तो साइंटिस्ट जो है वो इसको रद्द कर रहे हैं, बहुत सारे एंटी थीसिस मौजूद हैं और बहुत सारे साइंसदान कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत फैलाई हुई अफवाह है और इनको पहले भी कंडेम किया गया था, अब फिर किया जा रहा है लुक मॉन्टेग्नियर को, और आइंदा के लिए भी इनको अब कहा जाएगा दोबारा से कि आप मोहतात रहें, और उनका अपना रिबटल भी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बात की ही नहीं कि 2 साल में बंदे मर जाएंगे। ये तो तर्जुमा करते करते लोगों ने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी और दुनिया भर के मुल्कों के अंदर ये छप गई। लोग परेशान हैं तो परेशानी दूर करें, वैक्सीन लगवाएं, कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।